हेलो एवरीवन, मैं हूं शादाब। आज फिर ले आया हूं एक नई कहानी सिर्फ आपके लिए। क्या आपने सुना है कि एक व्यक्ति अपने पत्नी के लिए पार काट सकता है? जी हाँ, कहानी है पुरानी पर जज्बात नहीं है। ये एक रियल और दिल को छू जाने वाली कहानी है। ये उस व्यक्ति की कहानी है जिसे दशरथ मांझी कहा जाता है। ये कहानी सिर्फ इंसान की नहीं, जज्बे और जमीर की मिसाल है। बिहार के एक छोटे से गांव गिलोर मजदूर के परिवार में जन्मे दशरथ मांझी, जो पैसे से मजदूर थे। दशरथ मांझी के शहर और गांव के बीच एक बड़ा सा पहाड़ था, जो उन गांव वालों के लिए बहुत बड़ा संकट का विषय था, क्योंकि उस पहाड़ के विपरीत छोर उन गांव के हॉस्पिटल, स्कूल और बाजार हुआ करते। एक दिन दशरथ मांझी की पत्नी फुगनिया बीमार पड़ गई। पहाड़ की वजह से सही वक्त पर हॉस्पिटल नहीं पहुंच पाई, जिसके कारण फुगनिया दशरथ मांझी को अलविदा कह दी। तब से दशरथ मांझी ने गम भरे सदमे में और उत्साह में एक हथौड़ा और छेनी लेकर उस पहाड़ की तरफ चल दी। वही पहाड़ जो फुगनिया की मौत की बहुत बड़ा वजह था। फुगनिया के जाने के गम में दशरथ मांझी ने खुद से शपथ लिया। अपने दर्द भरे गम और उत्साह को लेकर उसने 1960 ईस्वी में एक हथौड़ा और छेनी लेकर उस पहाड़ की तरफ साहस और जज्बे लेकर उस पहाड़ को तोड़ने चला गया। दशरथ मांझी दिन में खेती करते थे और रात में जाकर उस पहाड़ को तोड़ते थे। इस दृश्य को देखकर लोग उन्हें पागल और बेकार कहते थे, लेकिन मांझी ने किसी का एक नहीं सुना। इसी तरह मांझी दिन में खेती करते थे और रात में जाकर उस पहाड़ को तोड़ते थे, अपने पत्नी के जाने के गम। इसी वजह से गांव के लोग उन्हें पागल और बेकार कहता था। दुनिया के जाने के गम में दशरथ मांझी ने खुद से शपथ लिया कि जब तक इस पहाड़ को मैं अपने रास्ते से हटा ना लूं, तब तक चैन की सांसें नहीं लूंगा। फाइनली 22 साल के बाद 110 मीटर लंबा, 9 मीटर चौड़ा और 7 मीटर ऊंचा पहाड़ को दशरथ मांझी ने अपने गम और जज्बे के साथ उस पहाड़ को तोड़कर रास्ता बना दिया। जहां लोगों को बाजार और हॉस्पिटल जाने में 500 किलोमीटर लगता था, अब वही रास्ता 15 किलोमीटर हो। जिस आदमी को कल तक पागल और बेकार कहता था, आज उस आदमी की नाम पूरी देश के जुबान में दशरथ मांझी। सरकार ने दशरथ मांझी को द माउंटेन मैन का खिताब दिया और बाद में दशरथ मांझी के नाम पर द माउंटेन मैन मूवी बना, जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आप जाके देख सकते हैं। इस कहानी से यही सीख मिलता है, जो दर्द से रुक जाए वो इंसान नहीं, वो साया है। जो दर्द को रास्ता बना दे उन्हें दशरथ मांझी कहा जाता है, उन्हें दशरथ मांझी कहा जाता है। थैंक यू वेरी मच। इसी तरह इंटरेस्टिंग कहानी सुनने और जानने के लिए प्लीज मेरे YouTube पेज को फॉलो करें, लाइक करें और दिल से सपोर्ट करें, ताकि मैं आप तक